बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कहता है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो मेरे पास ये देखें आप 6x प्लस 12 है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, जिसमें आप अगर गौर करें दोनों में 6 कामन है। मैंने 6 कामन ले लिया तो बाकी बच गया x प्लस 2। तो ये जो है ना हमने फैक्टराइज कर दिया। सेकंड को आप गौर करें, इसमें है 15y स्क्वायर प्लस 20y। इसको देखें आप 3 मल्टीप्लाई बाई 5 y मल्टीप्लाई बाई y मैं लिख सकता हूँ प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और साथ है y। आप ज़रा गौर करें, ये 5y इधर भी है और इधर भी है, तो मैं लिख सकता हूँ 5y कामन, बाकी ये 3 और y, ये 3y बच गया है, प्लस ये 5y मैंने ले लिया है तो 4 बच गया है। ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड पार्ट में है -12 x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसमें आप अगर गौर करें माइनस भी कामन है और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3x। अब यहाँ ज़रा गौर करें 3x इधर भी है 3x इधर भी है और ये माइनस भी दोनों में है, तो माइनस 3x मैंने कामन ले लिया। एक तो यहाँ 4 बचा है, दूसरा x बचा है 4x। ये माइनस जब मैंने कामन लिया तो अब प्लस हो गया। जब यहाँ से, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3x मल्टीप्लाई बाई 1, अब 3x मैंने ले लिया तो 1 बच गया। दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरीके से इसी सवाल का जो फोर्थ पार्ट है उसको आप गौर करें, 4a स्क्वायर बी प्लस 8ab स्क्वायर। इसको अगर आप देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये 4, ये देखें 4 इधर भी है इधर भी है, तो 4a भी मैंने कामन ले लिया। तो अब यहाँ से 4a और b कामन लिया, सिर्फ a बच गया, प्लस 2b। दिस विल बी आवर आंसर। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है मेरे पास, उसमें कहा है उसने xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अगर आप गौर करें बाकी कुछ नहीं है कामन, इधर भी x है इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने x कामन ले लिया। x और y था, x बाहर चला गया, y बच गया। 3x स्क्वायर, इसमें 2 दफ़ा x है, एक x बाकी बाहर चला गया तो एक x 3x प्लस, अब यहाँ से x बाहर ले लिया तो 2। दिस विल बी आवर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट अगर आप गौर करें, फिफ्थ पार्ट आप गौर करें, ये फिफ्थ पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट आप गौर करें, 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। इसको आप देखें, ये 3, ये a स्क्वायर बी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ab स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ab। ये देखें, एक तो 3 तीनों में है, 3 मैंने कामन ले लिया, a ये भी तीनों में है, ये b भी तीनों में है, मैंने ये कामन ले लिया। अब देखें जी 3 और a और b चला गया है, 3 चला गया, a स्क्वायर था, एक a चला गया, a बच गया, b चला गया है, माइनस 3 चला गया, एक 3 बच गया, a भी चला गया, एक b चला गया है तो एक b बच गया, प्लस ये 3 चला गया, a भी चला गया तो 5 बच गया। तो ये हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इनको फैक्टराइज करें। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5x प्लस 15। मैं इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें दोनों में 5 मौजूद है, जो दोनों में वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस
3 बच गया। इसी का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका तरीका ये होता है, यहाँ आप देखें तीनों में कुछ भी मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको दरमियान वाले के फैक्टर बनाऊंगा। क्या है उसका तरीका, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 हो गया। अब इस 3 के मैं ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगा कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही 3 आ जाए, और ऐड करूं तो मेरे पास 4 आ जाए। तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 होता है, और 1 प्लस 3 4 होता है। लिहाजा मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x, यानी 1 और 3 को मैंने 1x और 3x लिख दिया प्लस 3। तो अब देखें जी, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। अब पहले जोड़े में आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, x प्लस 1। दूसरे जोड़े में 3 कॉमन नज़र आ रहा है, x प्लस 1। अब ये फिर दो जोड़े हो गए हैं। अब इसमें देखें आपको x प्लस 1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ बाकी x और 3 बच गया, तो x प्लस 3। तो ये मेरा जवाब होगा। इसी का थर्ड पार्ट आप देखें, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब मैं उसी तरह ये 1 है, ये 8 है, तो 1 और 8 को, तो ये 8 आ गया। अब मैं 1 प्लस 8 करूं तो 9 बनता है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, कोई और फैक्टर ढूंढूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो 8 होता है, और 2 और 4 को ऐड करें तो 6 होता है। लिहाजा मैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 हो गया। अब इस पहले पेयर में इसमें देखें x कॉमन है, x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में है, x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 4 बच गया। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट, इसको आप गौर करें। ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें भी मैं ये देखें 1 है शुरू में, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4 हो गया। 1 में 4 ऐड करूँ तो 5 बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 4 बनता है। अब 2 प्लस 2 भी 4 होता है। लिहाजा मैं क्या लिखूँगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। x मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 बच गया। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। आप गौर करें, जैसे सबका तरीका हम इस्तेमाल करें, ये 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12, तो आंसर इज माइनस 12। अब देखें जी, एक प्लस का एक माइनस है। अब मैं प्लस नहीं करूँगा, अब मैं माइनस करूँगा। तो आप देखें जी, 12 में से एक गए, 11 बचता है, जबकि यहाँ तो 1 है, ये हमारा नहीं है सही। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो 12 होता है। अब अगर आप गौर करें तो 4 में से 3 जाएं, मेरे पास तो यह 1 बचता है, ये ठीक है। लेकिन अब फैसला मैंने ये करना है कि जहाँ चूँकि x के साथ प्लस है, जो अलामत यहाँ होगी बड़े के साथ वही अलामत आएगी, लिहाजा छोटे के साथ माइनस आएगा, तो ये माइनस। अब मैं कैसे लिखूँगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब इस पेयर में आप देखें x कॉमन है तो x प्लस 4। ये दूसरे पेयर में देखें माइनस 3 कॉमन है तो x प्लस 4। अब x प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 3, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखें, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ देखें ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 10 होता है, लेकिन दोनों चूँकि प्लस हैं, दोनों के साथ प्लस का सिंबल है, लिहाजा यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा, तो दोनों प्लस होंगे, तो 10 और 1 11 होता है, जबकि यहाँ तो 7 है। लिहाजा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी तो 10 होता है, और 2 और 5 7 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10।
अब यहाँ आप गौर करें, पहले जोड़े में x कामन है x+2, दूसरे जोड़े में आप गौर करें 5 कामन है तो x+2। अब ये x+2 दोनों में कामन है तो x+5 ये फैक्टराइज हो गया। इसी तरीके से इसी सवाल का जो थर्ड पार्ट है x² -6x + 8, अब ये 1 और ये 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है, लेकिन चूँकि दोनों प्लस के हैं, अब 1 और 8 9 होता है, मुझे तो 6 चाहिए, लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको दूसरा कुछ देखता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होता है, लेकिन 2 और 4 6 तो होता है, लेकिन है क्या कि माइनस है यहाँ पे, लिहाजा मैं अब दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस वही +8 हो जाएगा। x² -2x -4x +8 हो जाएगा। x कामन हो जाएगा, x -2 -4 कामन हो जाएगा, x -2 x -2 कामन x -4। इसी का फोर्थ पार्ट है x² -x -56। अब मेरे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई -56, आंसर आ गया -56। अब चूंकि एक प्लस और एक माइनस है, लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको माइनस करूँगा, तो 51 में से 1 गए, 56 में से 1 गए तो 55 होता है, ये तो नहीं होता। इसी तरीके से मैं चेक करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 28, ये भी नहीं होता। इसी तरीके से मैं और देखता हूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 जो है ये 56 होता है, तो 7 में से 8 जाए या 8 में से 7 जाए 1। अब मैंने पिछले सवाल की तरह यहाँ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस का सिंबल आएगा, तो मैं लिखूँगा x² -8x + 7x -56। यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, x -8 हो गया प्लस 7 8 जार 56 होता है, ये 7 कॉमन लिया, यहाँ भी 8 बच गया। अब x -8 दोनों में है, x -8 कॉमन ले लिया, x + 7 बच गया। इसी तरीके से मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है x² -10x -24 है, इसको भी उसी तरीके से, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई -24 तो -24 आता है। अब 24 में से 1 अगर निकालें तो आप जानते हैं तो 23 बचता है, मुझे तो 10 चाहिए, लिहाजा मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 भी तो 24 होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखना है माइनस का साइन है तो बड़े के साथ माइनस का साइन आएगा। x² -12x + 2x -24 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x -12 आ गया प्लस 2, 12 2 जार 24, लिहाजा इसमें भी 12 मौजूद है, x -12। तो अब क्या किया, x -12 मैंने कॉमन ले लिया, x + 2, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है, और 6 पार्ट है y² + 4y -12, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई -12 तो -12 हो गया। अब मैंने यहाँ 4 बचाना है, तो आप देखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो 12 होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़ा प्लस और छोटा माइनस का आएगा, तो y² + 6y -2y -12 हो जाएगा। आप देखें जी, y मैंने कॉमन ले लिया, y + 6 -2 y + 6, तो y + 6 मैंने कॉमन ले लिया तो y -2, ये मेरा जवाब होगा। अब y² + 13y + 6 है, इसके शुरू में भी 1 है, तो मैंने 1 को लास्ट 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गया। अब 36 में 1 ऐड करूं तो 37 होता है, मुझे तो 13 चाहिए, मैं और फैक्टर्स ढूंढूंगा, तो लिहाजा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 भी तो 36 होता है, और 4 में 9 ऐड करें तो 13 बचता है, लिहाजा मैं अब ये फैक्टर इस्तेमाल करूँगा, y² + 4y + 9y + 36। अब पहले जोड़े में मैंने y कॉमन लिया, y + 4, दूसरे जोड़े में 9, क्योंकि 9 चौके 36 होता है,
9 4 36 होता है, तो 9 कामन ले लिया, y प्लस 4। अब y प्लस 4 कामन आ गया तो y प्लस 9 आंसर आ गया। इसी का जो 8th पार्ट है इसको आप देखें तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इसके शुरू में 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 2 है। अब यही होता है क्योंकि 2 में से 1 जाए तो 1 बचता है, और चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े के साथ माइनस आएगा, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स कामन एक्स प्लस 1 माइनस 2 कामन x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 कामन x माइनस 2, तो ये हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है 2x स्क्वायर, इसका फर्स्ट पार्ट प्लस 7x प्लस 3। ये देखें जी, ये शुरू में 2 है और आखिर में 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है। अब मैं चूँकि दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस करूँगा, 2 और 3 5 होता है, मुझे तो 7 चाहिए, लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं अब कोई और हल ढूंढूंगा। मुझे पता है 1 मल्टीप्लाई बाई 6 भी तो 7 होता है, लेकिन 6 और 1 7, लिहाजा ये ठीक है। तो मैं इसके फैक्टर्स बना दिया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ पे आप गौर करें, पहले जोड़े में सिर्फ x कामन है तो मैंने x कामन ले लिया। अब 2x x स्क्वायर है तो एक x चला गया, बाकी 2x। यहाँ चूंकि 1x है, 1x x चला गया है, 1 बच गया है। दूसरे जोड़े में देखें इधर भी 3 है तो 3 2s are 6 होता है, तो 3 कामन ले लिया, बाकी 3 2s are 6 तो 3 कामन लिया, 2x बच गया। यहाँ 3 1s are 3 होता है, 3 तो मैंने ले लिया तो 1 बच गया। अब 2x प्लस 1 कामन आ गया, x प्लस 3 बच गया। इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। साबका सवालों की तरह इसमें भी मैं ये शुरू वाले यानी जो पहला है 2x स्क्वायर, इसको कोएफिशिएंट और आखिर वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 तो 30 होता है। अब मैंने इस 30 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो पहला तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 15, लेकिन मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 17 होता है, जबकि मुझे तो 11 चाहिए, लिहाजा ये सही नहीं है, मैं कोई और ढूंढता हूँ। तो इसी तरीके से मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये भी तो 30 होता है, लेकिन 30 और 1 31 होता है। इसी तरीके से मेरे पास आप देखें जी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 भी तो 30 होता है, ये भी सही नहीं है क्योंकि 10 और 3। इसी तरीके से मैं और देखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 30 होता है, हाँ ये ठीक है क्योंकि 5 और 6 11 होता है, लिहाजा मैं क्या लिखूँगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। अब पहले जोड़े में आप देखें दोनों में सिर्फ x कामन है, तो x मैंने ले लिया कामन, 2x प्लस 5 हो गया। दूसरे जोड़े में आप देखें तो ये इसमें 3 2s are 6 होता है, 3 5s are 15, तो 3 दोनों में है, 3 2s are 6, 3 कामन ले लिया तो 2x बच गया, और ये 3 5s are 15 तो 3 बच गया। अब ये 5 बच गया। अब देखें जी 2x प्लस 5 दोनों में है, तो 2x प्लस 5 ले लिया मैंने कामन, तो x प्लस 3 हो गया। इसी तरीके से इसी सवाल का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। ये है जी 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब इसको मैं देखें उसी तरह, ये शुरू वाला कोएफिशिएंट और आखिर वाला 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 12 होता है, लेकिन 4 और 3 क्या होता है 7 होता है, ये जहाँ 13 चाहिए मुझे। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 भी तो 12 होता है, और 12 और 1 13 होता है, लिहाजा मैं क्या करूँगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 12x प्लस 3। अब इस जोड़े में आप देखें x दोनों में मुझे कॉमन नज़र आ रहा है,
तो 4x प्लस 1, और इस जोड़े में देखें 3 4 12 होता है, तो 3 दोनों में है, 3 कॉमन, तो 4x, 3 1 3 होता है, 3 तो चला गया तो 1 बच गया। अब यहाँ 4x प्लस 1 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 हो गया, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें, ये मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये 3 और 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 6। अब 3 और 2 5 होते हैं, लिहाजा यही ठीक है फैक्टर्स। मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब पहले पेयर में आप देखें 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 कॉमन आता है, x भी दोनों में है, तो लिहाजा 3x आ गया कॉमन, 3x, 3 चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया, तो बाकी बच गया सिर्फ x। 3x मल्टीप्लाई बाय 1 भी तो 3x होता है, 3x चला गया तो 1 बच गया। अब यहाँ देखें जी 2 दोनों में है, 2 कॉमन हो गया, यहाँ x बच गया, 2 1 2 होता है, 2 चला गया तो 1 बच गया। अब इस जोड़े में आप देखें ये x प्लस 1 दोनों में है, तो मैंने x प्लस 1 ले लिया कॉमन, 3x प्लस 2 हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में अगर आप गौर करें तो 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 है। अब मैं पहले और आखिरी 3 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 18 होता है। अब मैं 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढूंगा कि जब उनको मैं जमा करूं तो मेरे पास 11 आना चाहिए। तो पहला तो यही चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, और 3 और 6 9 होता है, ये सही नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 भी तो 18 होता है। अब मैंने दोनों को जमा करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 11 होते हैं, लेकिन यहाँ है माइनस, लिहाजा दोनों अब माइनस के आएंगे, क्योंकि वही वो शर्त, चूँकि प्लस का 18 है, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। अब पहले पेयर में आप देखें सिर्फ y दोनों में कॉमन है। अब ये 3y बच गया, माइनस ये y चला गया तो 2 बच गया। अब यहाँ माइनस भी हम कॉमन लेंगे, ये 3 3 9, 3 2 6, दोनों में 3 मौजूद है, माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 3 9, एक 3 चला गया, एक 3 बच गया, और 7y बच गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस है, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक माइनस बच गया, और 3 2 6 होता है, 3 तो चला गया, 2 बच गया। अब देखें यहाँ ख्याल ये करना है आपने कि जो रकम यही आ रही है उधर भी वही आ रही है, तो इसका मतलब है फिर तो आपके फैक्टर सही बन रहे हैं। अगर इधर माइनस या प्लस का फ़र्क आ गया है या कोई रकम का फ़र्क आ गया, इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन सही नहीं हो रही। अब दोनों पेयर्स में 3y माइनस 2 कॉमन है, तो 3y माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब y माइनस 3 बच गया, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसी सवाल का जो मेरे पास सिक्स्थ पार्ट है वो है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब ये देखें जी, पहले और आखिरी को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, मुझे 5 चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो 4 होता है, लेकिन यहाँ फिर माइनस है, तो अब दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि मैंने प्लस का 4 बनाना है, तो लिहाजा माइनस माइनस प्लस 4। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 4y प्लस 2। अब इस पेयर में आप देखें, पहले पेयर में y कॉमन नज़र आ रहा है दोनों में, तो y चला गया, बाकी 2y बच गया, माइनस y मल्टीप्लाई बाई 1 y होता है, y ले लिया तो 1 बच गया। इसमें देखें 2 2 4, इधर भी 2 है, तो 2 माइनस भी कॉमन लेंगे, तो 2 नहीं, बाकी कुछ नहीं है कॉमन। अब यहाँ देखें जी 2 2 4, 2 बच गया y। अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में इसका मतलब है 2 माइनस है, एक माइनस मैंने ले लिया, एक माइनस बच गया। 2 1 2 होता है, 2 ले लिया, 1 बच गया। अब ये देखें जी 2y माइनस 1 दोनों में है, कॉमन हो गया, y माइनस 2 बच गया।
तो ये इसके फैक्टराइज हो गया। 7 पार्ट कर रहे हैं हम। 4z² माइनस 11z प्लस 6। अब आप गौर करें, इसको मैंने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब मैंने 4 और 6 को ऐड किया तो आप जानते हैं ये 10 बचता है, मुझे 11 चाहिए, लिहाजा ये सही नहीं है। तो मैं और कोई देखता हूँ। तो इसी तरीके से 12 2s आर भी तो 24 होता है, लेकिन 12 और 2 14 होता है, ये भी सही नहीं है। इसी तरह मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 8 भी तो कर सकता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, मेरी दोनों शराइत पूरी हो जाएंगी। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो -11 हो जाएगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो +24 हो जाएगा। लिहाजा ये -3 और -8 मैं इसको लिख रहा हूँ 4z² माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6। अब इस पहले जोड़े में आप देखें जी, दोनों में सिर्फ z कॉमन नज़र आ रहा है, तो 4z माइनस 3। अब देखें यहाँ पे आप गौर करें तो दोनों में 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं, 2 4s आ रहे हैं, 2 3s आ 6। माइनस भी दोनों में से कॉमन लेंगे 2। अब 2 4s आ रहे हैं, 2 चला गया तो 4 बच गया, z भी बच गया। अब प्लस है, प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक बार चला गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4z माइनस 3। अब इस दोनों में 4z माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी z माइनस 2 बच गया, ये फैक्टराइज हो गया। इसी का लास्ट पार्ट है 6 + 7x माइनस 3x²। आप इसको इसी तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। -3x² प्लस 7x प्लस 6। अब इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, अगर उसी तरह करें थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा कि माइनस जो शुरू में आ जाएगा उस झंझट से आप बच जाएंगे। लिहाजा मैं दोबारा लिख रहा हूँ 6 + 7x माइनस 3x²। अब ये इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -18। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऐसे फैक्टर बनाऊँगा कि ये दरमियान वाला आंसर आए। 6 में से 3 जाए 3, ये तो सही नहीं है क्योंकि मुझे 7 चाहिए। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो 18 होता है। हाँ, यहाँ फैसला ये करना है कि प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा। चूँकि यहाँ आप देखें बड़ा प्लस का है, यानी जो जवाब है प्लस में है, लिहाजा बड़ा प्लस का आएगा और छोटा माइनस, तो ये -18 हो गया। अब मैं लिखूँगा 6 + 9x माइनस 2x माइनस 3x²। अब इस पहले जोड़े में आप देखें 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 3 कॉमन हो गया। अब 3 2s are 6, 3 तो चला गया, 2 बच गया। 3 3s are 9, 3 एक चला गया, एक 3 बच गया और 7x बच गया। अब माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन हो गया, 2 भी नहीं है कॉमन, x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया 2 + 3x। अब देखें जी 2 + 3x दोनों में है, 2 + 3x कॉमन हो गया, 3 - x बच गया, तो ये मेरा जवाब होगा।